Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Conquering English. This is part 3 in the series of learning modal verbs. In this lesson, we will learn the application of the modal verb shall and should. Okay, I have already done the usages of can and could, will and would. Okay. सो आज इन ये लेसन में हम सल और शुड हमारे डेली लाइफ में कैसे कहाँ यूज करना है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, वो देखेंगे, राइट। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप में से नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती रहूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सल कहाँ यूज करना है? द फर्स्ट यूज ऑफ सल इज फ्यूचरिटी, द फ्यूचर टाइम मीन्स सल इज यूज टू रेफर टू एन इवेंट दैट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स के बारे में बताना है या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से पूछना है या फ्यूचर के कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना है, तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को बोलना है या किसी से पूछना है, तो वहाँ हम सल का यूज करते हैं। बट आप ये पूछ सकते हो कि हम अपने पहले वीडियो में विल का भी यूज देखे थे, तो विल भी फ्यूचर के इवेंट्स को ही एक्सप्रेस करता है, राइट। और फ्यूचर के कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी को पूछना है या किसी को देना है, तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यह आप पूछ सकते हो कि विल और शाल अगर फ्यूचर के इवेंट्स को एक्सप्रेस करता है तो दोनों कहाँ पर यूज होगा, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो अभी हम वो क्लियर करेंगे। शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई and we in the future tense. Formal meetings means formal conversation के लिए first person I and we के साथ हम shall का यूज करते हैं, राइट। मतलब फ्यूचर के इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन I और we के साथ हम shall का यूज करते हैं और फॉर्मल कन्वर्जेशन के लिए, राइट। So when we are going about future, we can use shall modal verb, right? Then for example, we shall go there tomorrow, I shall get first class in the exam. ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। वी शैल गो देयर टुमारो, हम वहाँ कल जाएंगे। आई शैल गेट फर्स्ट क्लास इन द एग्जाम, मैं एग्जाम में फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा, ठीक है। द सेकेंड यूज ऑफ शैल इज विथ सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे। तो शैल सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ भी यूज होता है, और वहाँ कहाँ होता है वो अभी देखेंगे, है? जहाँ पर सेंटेंस में कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ये सब होगा, ये सब को अगर सेंटेंस में ये सब एक्सप्रेस किया गया हो तो वहाँ हम शैल का यूज करते हैं। दिस यूसेजेस इज जनरली डन व्हेन सब्जेक्ट इज सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ओके। कमांड, he shall go there tonight, he shall sit outside the office, ठीक है। ये सेंटेंस में हम मतलब ये कमांड को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये कमांड को एक्सप्रेस कर रहा है। प्रॉमिस, he shall be awarded, he shall have a holiday tomorrow, ठीक है। ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल से प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। तो वहाँ हम शैल का यूज करते हैं। थ्रेटनिंग, इफ यू डू दिस यू शैल बी
डिसमिस्ड। अगर ये तुम करोगे तो तुम डिसमिस हो सकते हो। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। वो मतलब उसको पनिश दिया जा सकता है अगर वो फिर से करेगा तो। ठीक है, तो थ्रेटनिंग मतलब जब टीचर भी होमवर्क नहीं करोगे तो कल पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे इसमें डर जाते हैं, फटाफट होमवर्क करके लेके आते हैं कि पता नहीं टीचर क्या पनिश कर देगी, है कि नहीं। देन डिटर्मिनेशन, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और या सेकंड पर्सन में हो और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं। ही शल ओबे मी, यू शल गो देयर। ही शल ओबे मी, वो उसको मुझे मानना ही पड़ेगा। यू शल गो देयर, तुम उधर जाना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन। कंपल्सन, कंपल्सरी, अगर सेंटेंस में कंपल्सन अगर एक्सप्रेस हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं। यू शल कम टू स्कूल एट 7, मतलब तुम्हें ये जरूरी है कि तुम्हें 7 o'clock तक स्कूल में पहुंचना है। स्टूडेंट्स शल पे देयर फीस बाय 8th of every month। एवरी मंथ 8 तारीख तक स्टूडेंट्स को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पर सेंटेंस में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होगा और सेंटेंस में कमांड, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, प्रॉमिस ये सब एक्सप्रेस हो रहा होगा तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं, राइट। So while in the case of statements the more use of will is common, right, and in question statement included offer, suggestion, willingness, right, ये सब में हम शल का यूज करते हैं। In imperative sentences question tags will, letters, lets। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग करना है तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर लेट अस या लेट्स है तो वहाँ जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं। लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, चलो हम डांस करेंगे, चलो हम सब मिलके डांस करेंगे, क्या कर सकते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, शैल वी, खेल सकते हैं, राइट। तो जहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेटर्स या लेट्स होगा और हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो वहाँ हम शल लगा के क्वेश्चन टैग करते हैं। टू एक्सप्रेस सजेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने अभी बोली थी कि नॉर्मल स्टेटमेंट में हम विल का यूज कर सकते हैं और जहाँ पर स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जैसे ऑफर, सजेशन, राइट, देन विलिंगनेस, ये सब में हम शल का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस सजेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो और वो सेंटेंस अगर सजेशन को एक्सप्रेस कर रहा है तो कोई सजेशन को एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ हम शल का यूज कर सकते हैं। शैल वी टॉक टू द हेडमैन, शैल वी ओपन द गेट, right, these two sentences express suggestions, so हमने शल का यूज किए हैं। Then the fifth use of shall is offer, right. In case of asking for an offer we use modal verb shall, right. For example, shall I get you a glass of water, shall I ask you to have dinner with me, right। आप किसी को ऑफर कर रहे हो, ऑफर के लिए कुछ पूछ रहे हो तो वहाँ हम ऑफर का शल का यूज करते हैं इन केस ऑफ आस्किंग फॉर एन ऑफर, राइट। देन द सिक्स्थ यूज ऑफ shall is to express orders, instructions, speculations in interrogative sentence। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शन को और स्पेक्यूलेशंस मीन्स कुछ आप अनुमान कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई डू फॉर यू सर? इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड देन व्हाट शैल आई डू, राइट। What shall I do in a math? Where shall we leave this time next time? ये अनुमान कर रहे हो आप. Speculations means where shall we live next year? इसी टाइम में हम कहाँ रह रहे होंगे, आप अनुमान कर रहे हो, तो वहाँ हम shall का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो या आप जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या आप स्पेक्यूलेशंस कर रहे हो, तो वहाँ हम शल का यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट, while in the case of statement the more use of will is common, and in question statement which include offer, suggestion, order, instructions, willingness, okay, we use shall. Clear? Then next modal verb should. should के यूज के बारे में अभी देखेंगे. should is the past form of shall. shall का past form क्या होता है? should. और should जो है वो हम indirect speech में यूज करते हैं. For example, Ram said that he should come next day. I expected that I should get a first class in the exam. राइट तो ये दोनों जो है सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट शल का मैंने यूज बताया था, तो फर्स्ट जो डायरेक्ट स्पीच में हम जैसे हम ये बोला वी शल गो देयर टुमारो, राइट, और आई शल गेट फर्स्ट क्लास इन द एग्जाम, ठीक है। जो तो हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, आई एक्सपेक्टेड दैट I should get a first class in the exam, right? तो जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में करना होता है तो शल का पास्ट फॉर्म जो है should हम यूज करते हैं, right? Then the second use of should is belief, right? Belief क्या है? Belief that may not be true. वो बिलीफ मतलब आप विश्वास करते हो, वो सच भी नहीं हो सकता है. इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. अगर बारिश होगा तो वो लोग नहीं आएंगे. इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनॉयड. सो दीज टू सेंटेंसेस एक्सप्रेस बिलीफ, ओके, इसलिए हमने शुड का यूज किए हैं. देन third use of should is moral obligation, right? Not a formal obligation or compulsion. To express should is to express moral obligation or duty. moral obligation या duty को express करना है तो हम should का use करते हैं. Children should obey their parents. We shouldn't tell lie. शुड कर दिए हूँ, स्टूडेंट होगा. shouldn't tell lie, right? Children should obey their parents. We shouldn't tell lie. We should keep your promise, right? moral obligation या जो ड्यूटी है हमारे, उसको एक्सप्रेस अगर करना है तो हम should का यूज करते हैं. चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स. चिल्ड्रन जो है पेरेंट्स को मानना चाहिए. वी shouldn't tell lie. हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए. वी शुड कीप योर प्रॉमिस, राइट. देन प्रोबेबिलिटी. द फोर्थ यूज ऑफ शुड इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट. समथिंग प्रोबेबल और likely to happen. Okay, should is to express possibility. Belief मतलब बिलीफ नहीं, मतलब ये जो है पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को
एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, अभी उसको लाइब्रेरी में होना चाहिए। पॉसिबिलिटी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको तो अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए। सैम शुड बी हियर बाय 1 PM, 1 PM तक शाम को इधर होना चाहिए। टू गिव एडवाइस, किसी को अगर आप एडवाइस दे रहे हो तो भी हम वहाँ शुड का यूज करते हैं, ठीक है। टू गिव इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्मल नोटिसेस, अगर हमें इंस्ट्रक्शन देना है फॉर्मल नोटिस में तो भी हम शुड का यूज करते हैं, राइट। और एडवाइस दे रहे हैं तो भी हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड नॉट लॉफ एट हिज मिस्टेक, उसके मिस्टेक में तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। शी शुड लिसन टू हर एल्डर ब्रदर, उसको अपना बड़ा भाई का बात मानना चाहिए, राइट। टू गिव इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्मल नोटिसेस, अगर फॉर्मल नोटिस में हमें इंस्ट्रक्शन देना है तो हम शुड का यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स शुड आंसर एट द क्वेश्चन, ओके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा शैल और शुड का यूसेजेस के बारे में। थैंक यू।